ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 276 276। प्रवृत्तिर्नोपयुक्ता चेत् निवृत्तिः कोपयुज्यते निवृत्तिः कोप उपयुज्यते। बोधहेतुर्निवृत्तिश्चेत् बुभुत्सायां तथेतरा। Next. बुद्धश्चेन्न बुभुत्सेत नाप्यसौ बुध्यते पुनः नासौ बुध्यते पुनः। अबाधादनुवर्तेत बोधो न त्वन्यसाधनात्। भारती तीर्थ मुनि अब प्रवृत्ति परायण जीवन शैली और निवृत्ति परायण जीवन शैली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आप कहते हो प्रवृत्तिर्नोपयुक्ता चेत,
आप जो कह रहे हैं प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जो प्रवृत्ति उनको प्राप्त हो रही है वो प्रवृत्ति उनके लिए उपयोगी नहीं है। तो हम ये प्रश्न करते हैं निवृत्ति को उपयुज्य थे, अब निवृत्ति उसके कैसे उपयोगी रहेगी, उनको क्या मिलेगा। अब देख, कल हमने देखा बोध हेतु निवृत्तिश्चेत, अगर आप कहते हो कि बोध तत्व ज्ञान के लिए निवृत्ति परायण जीवन है, बुभुत्सायाम तथा इतरा, अब देख, तो हम कहते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा जो आवश्यक है वो ब्रह्म जिज्ञासा है। जब तक ये ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होती है तब तक ये निवृत्ति परायण जीवन जो है वो भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन प्रवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति हम जब निष्काम भाव से प्रवृत्ति करते हैं तो वो हमारे मन में ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखो, तो प्रवृत्ति भी उपयोगी है, आप समझो। ऐसा मत मानना ये कर्मयोग क्या जरूरी है, ये नहीं करना वो करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये प्रवृत्ति जो है जिसको हम प्रवृत्ति कहते हैं उनका वो विरोध करते हैं। आप समझो, प्रवृत्ति का कोई विरोध नहीं है। हमें जो विरोध है वो क्या है, अज्ञान है। हमें जो करना है वो अज्ञान की निवृत्ति करनी है। हमारा प्रयोजन जो है वो अज्ञान की निवृत्ति है, और अज्ञान की निवृत्ति के लिए अधिकारित्व हमें प्राप्त करना है। और इसलिए कहते हैं कि प्रवृत्ति भी उपयोगी है, नहीं उपयोगी ऐसा नहीं है। और अगर प्रवृत्ति माने कि योग युक्त जीवन नहीं जिया है तो उनके बिना अगर निवृत्ति हम करेंगे वो निवृत्ति भी हमें उपयोगी नहीं होगी। आप समझो, प्रवृत्ति भी आवश्यक है। इसीलिए भगवान क्या कहते, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। प्रवृत्ति परायण जीवन और निवृत्ति परायण जीवन। तो अगर आप कहेंगे बुभुत्सायाम, अब ब्रह्म जिज्ञासा की बात अगर हम कर रहे हैं तो बोले कि आप तो जो चर्चा कर रहे हैं वो जीवन मुक्त की चर्चा कर रहे हैं। जीवन मुक्त को तो ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है ही नहीं। बुद्धश्चेद न बुभुत्सा इति, बुद्धश्चेद न बुभुत्सेत, उन्होंने तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, उनको क्या ब्रह्म की इच्छा है। जिसको ज्ञान हो गया है वो कभी भी ज्ञान की इच्छा नहीं करते हैं। न बुभुत्सेत न अपयसो बुध्यते पुनः, और पुनः उनको ज्ञान हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। ऐसी अगर आप शंका करते हो, जब ये चेत शब्द आता है तो एक पक्ष रखते हैं, बुद्धश्चेत न बुभुत्सेत। अगर वो ब्रह्म ज्ञानी है तो ब्रह्म की इच्छा नहीं करेंगे, और एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया है तो दूसरी बार ब्रह्म ज्ञान की इच्छा भी नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। तो उनका उत्तर देते हैं अबाधात अनुवर्तेत बोधः। अब देखो, अबाधात अनुवर्तेत बोधः न तो अन्य साधनात्। अबाध, जब तक ये बाधित नहीं होता है, जब तक ये जगत जो है जगत की मिथ्यात्व का हमें बोध नहीं होता है, जगत जब तक बाधित नहीं होता है तब तक ये सब आवश्यक है। जगत के जो मिथ्यात्व का निश्चय करना है, सत्यत्व की निवृत्ति करनी है हमें। अब समझो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अबाधत अनुवर्तेत बोधः। अगर ये बाधित नहीं हुआ है तो फिर बोध जो है वो आवश्यक हो जाएगा हमारे लिए। अब और ब्रह्म ज्ञान जो है, ब्रह्म ज्ञान से ही ये बाधित होता है। बोधः न तो अन्य साधनात्। अब अन्य किसी भी साधन से, बोधः अन्य, आप समझो, बोध से अन्य किसी भी साधन से ये जगत का मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होगा, ये जगत बाधित नहीं होगा। आप समझो, देखो, इसलिए ये
शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्र ये जगत को मिथ्या कहते हैं। ऐसा नहीं शंकराचार्य जी मिथ्या कहते हैं। अब देखो, जगत को सत्य जो कह रहे हैं, लेकिन जगत की सत्यता जो है उनकी निवृत्ति शंकराचार्य जी मिथ्यात्व के द्वारा करते हैं, ऐसा नहीं है। अब समझो, बहुत सारे लोग हैं जो शंकराचार्य जी को मिथ्यावादी कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं शंकराचार्य जी को अद्वैतवादी कहते हैं। शंकराचार्य जी अद्वैतवादी नहीं है, शास्त्र अद्वैतवादी। एकमेव अद्वितीयम। अब नानेह नानास्ति किंचन, नाना तो अनेकता है ही नहीं, एक ही है। अब तो एक अद्वितीय की चर्चा तो शास्त्र करते हैं, शंकराचार्य जी नहीं। जगत को मिथ्या जो कहते हैं वो शास्त्र कहते हैं, शंकराचार्य जी नहीं कह रहे हैं। और इसलिए लोग कहते हैं शांकर वेदांत। आप देखो लोग क्या क्या कहते हैं, शांकर वेदांत, भक्ति वेदांत। ये क्या है? ये भक्ति वेदांत क्या है, शंकर वेदांत क्या है? वेदांत तो शास्त्र है। वेद के अंत में जो उपनिषद जो है उनको वेदांत कहते हैं। उसे शंकराचार्य जी क्या संबंध? शंकराचार्य जी जो है, जो शास्त्र जो कहते हैं वो हमें कह रहे हैं। शंकराचार्य जी अपना कुछ डाल नहीं रहे हैं उसमें। अब बहुत सारे लोग बहुत कुछ जोड़ते हैं, शंकराचार्य जी ने कुछ जोड़ नहीं दिया है। अब ये अयोग्य है। शंकर वेदांत, और वेदांती लोग भी करते हैं। वेदांती लोग भी यही गड़बड़ कर रहे हैं। शंकर वेदांत अद्वैतवादी, शास्त्र अद्वैतवादी है। अब समझो, असंगो नहीं सज्जते। अब साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अब ये शास्त्र के वाक्य है। केवल है, ये केवल मन एक है। साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। तो ब्रह्म ज्ञान के बिना ये जगत की सत्यता की निवृत्ति नहीं होती है। और जब तक ये जगत की मिथ्यात्व नहीं होता, अबाधित, जब तक वो बाधित नहीं होगा, जीवन मुक्ति कहां से आएगी? अब तो जब तक अबाधित, अब बोध है, जब तक वो बाधित नहीं होगा, तो जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है तब तक तो ये सब उपयोगी है। जब तक ये मिथ्यात्व का बोध नहीं होता है तब तक ये सब उपयोगी है। आप समझो, बोध अबोधात अनुवर्तेत। अब देखो, बोध अनुवर्तित, बोध जो है वो ही अनुसरण करेंगे। क्यों? क्योंकि बोध के द्वारा ही अबाधित जो है वो बाधित हो जाएगा। जीवन मुक्ति अवस्था में भी जब तीव्र प्रारब्ध कर्म होते हैं तो ये बाधित करना पड़ता है। अब तो पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे, बोध जो है, ब्रह्म ज्ञान की जो निष्ठा है, वो निष्ठा के लिए ये जगत को बाधित करना भी आवश्यक है। जब तक ये बोध नहीं होता, आप समझो, निधिध्यासन क्या है? देखो, ये निधिध्यासन पर इतना विस्तार कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शास्त्र श्रवण कर लेते हैं, शब्द ज्ञान उनको हो जाता है और वो उसी में वो शब्द में ही घूमते रहते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं शब्द ब्रह्मा अतिवर्तेत। वो शब्द से ही आपको ऊपर उठना है, आपको स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य जी कहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये शब्द की खटपट में मत पड़ो, निधिध्यासन आवश्यक है।
स्वामी जी इसलिए कहते थे जो उत्तम अधिकारी है, जिसको निधिध्यासन की आवश्यकता नहीं, श्रवण मनन द्वारा ही जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो उत्तम अधिकारी है। वो उत्तम अधिकारी मात्र और मात्र उपनिषद में है, आप समझो। भागवत में भी कहते हैं कि परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म ज्ञान हो गया। हम 70 वर्ष के होते हैं तभी कुछ नहीं हो रहा है। तो जो मध्यम अधिकारी है उनको तो निधिध्यासन आवश्यक है। ये जीवन शैली हमें अपनानी पड़ती है। ये क्यों विस्तार कर रहे हैं कि मात्र शब्द ज्ञान से कुछ नहीं होगा। स्वामी जी हमें ये शब्द से कैसे ऊपर उठना, उनके ध्यान कराते थे। असंग हम जिसको कहते हैं, तो जो असंगता जो है, वो असंगता हमें समझनी पड़ेगी। उनका अर्थ जो है वो अर्थ हमें पकड़ना है। हम शब्द पर अटक गए हैं। शब्द के जो अर्थ है वहां हमें पहुंचना है। इसलिए भगवान कहते हैं शब्द ब्रह्मादिवर्तते। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि जब तक ये बाधित नहीं होता, बोध अनुवर्त, ये बोध जो है, ब्रह्म ज्ञान जो है, अनुवर्तते। क्यों? अबाध। जब तक ये जगत बाधित नहीं होता है तब तक ये शास्त्रोक्त जो ज्ञान है उनका अनुसरण हमें करना पड़ेगा। न अन्य साधन, अन्य कोई साधन नहीं है। ये एक दूसरी गड़बड़ है। लोग वेदांत पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं? योगासन आरंभ कर देते हैं। न अन्य साधन। अब आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा नहीं हुई, तो अन्य कोई साधन की अपेक्षा नहीं है। पौनक पुण्य ने श्रवणम कुरिया। अब श्रवण करते रहो। श्रवण में निष्ठा नहीं है हमारी, भक्ति में निष्ठा नहीं है हमारी। भगवान इसीलिए कहते हैं 13वें अध्याय में जो 20 मूल्य भगवान ने दर्शाए, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। अब देखो, जब तक भगवान में अनन्य योग, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, हमारी भक्ति में कहीं पर भी व्यभिचार, अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। आप देखो, पर्युपासते, अच्छी तरह ये उपासना ध्यान हमें करना पड़ेगा। अब देखो, तो जब तक ये जगत बाधित अबाधात, जगत अगर बाधित नहीं हुआ है तो उनको बोध के द्वारा ही बाधित करना है, अन्य कोई साधन नहीं है। देखो, इसलिए मैं कह रही कि जीवन जो हमारा है ये 2 ही है, भगवान की भक्ति और शास्त्र श्रवण। मनुष्य जीवन ये 2 के लिए ही है। बाकी जो कुछ है जब हमारा व्यवहार है, जीवन जीने के लिए जो सब है हम करते रहते हैं, लेकिन जो कर्तव्य जिसको हम कहते हैं वो शास्त्र श्रवण है, भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति से ही मन प्रसन्न रहेगा। आप समझो, जीवन मुक्ति अवस्था में भी ये आवश्यक है। मैंने देखा है महाराज श्री को, नियम से वो जप करते थे। शाम को संध्या काल पर 5 बजे, अगर मुझे याद नहीं रहा समय, 5 या 5:30 बजे का टाइम, वो जप करने बैठ जाते थे। जप करने, स्नान करके जप करने बैठ जाते। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था तब भी वो करते थे। इसलिए मैं कह रही, ये 3 शब्द जो है ना, नित्य, सततम, क्यों है नित्य सततम? क्यों सतत करना है, क्यों नित्य करना है? आवश्यक है हमारे लिए।
और इसलिए कहते हैं कि न अन्य साधन, अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए 20 मूल्य में भी अंत में जो 2 मूल्य भगवान दर्शाते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। आप देखो, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान में नित्यता आनी चाहिए हमारे जीवन। और निश्चय क्या होना, तत्व ज्ञानार्थ। तो तत्व ज्ञान के लिए हमारी निष्ठा होनी चाहिए। अध्यात्म जो है, आध्यात्मिक जीवन हमारा जो, तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य जो है वो आध्यात्मिक जीवन जो है शास्त्र श्रवण है। और इसलिए भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं कि अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है। तत्व ज्ञान परायण जो हमारा जीवन है वही निवृत्ति परायण जीवन है। निवृत्ति का अर्थ है नहीं कि कुछ भी नहीं करते हैं, आप समझो ठीक से। निवृत्ति परायण जीवन क्या है, कुछ भी नहीं करना निवृत्ति परायण नहीं। निवृत्ति परायण माने कि ये जो सांसारिक जो कर्तव्यता है उससे आप मुक्त हो गए हैं। तो आपका कर्तव्य है आत्मावारे द्रष्टव्य है, ये कर्तव्य। देखो ये तव्य प्रत्यय किसके, कर्तव्य, करने योग्य। तो ये तव्य प्रत्यय जो है, द्रष्टव्य है, आत्मावारे द्रष्टव्य, आत्मदर्शन करने योग्य है। लेकिन उनके लिए क्या करना पड़ेगा, श्रोतव्य है, श्रवण करने योग्य है। श्रवण के बाद क्या, मंतव्य है। देखो ये तव्य प्रत्यय है। तो ये एक कर्तव्य है हमारा। तो निवृत्ति परायण माने कुछ भी नहीं करना है, शास्त्र श्रवण करना है, मनन करना है, निधिध्यासन करना है। बोध अनुवर्तेत न अन्य साधन। इसलिए मैं कहती हूँ श्रद्धावान लभते ज्ञानम जो है वो श्रद्धा शब्द ज्ञान के लिए है, शास्त्र श्रवण के लिए है। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं कि आप हाँ मैं तो मानती हूँ भगवान है, ये श्रद्धा नहीं है। वहां जो श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया गया है वो श्रद्धा कहाँ पर है, शास्त्र श्रवण में, शास्त्र प्रमाण में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान से मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी। और शास्त्र श्रवण जो करना है उनके लिए गुरु में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु, शास्त्र और ब्रह्म ज्ञान में जो श्रद्धा है वो बात वहां भगवान कर रहे हैं। ईश्वर का अस्तित्व की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो हमारे शास्त्र श्रवण में श्रद्धा है कि नहीं? श्रवण में श्रद्धा होगी तो हमारी वहां पर क्या होगी, कर्तव्य बुद्धि रहेगी। अब तो और इसलिए कहते हैं कि बोध अनुवर्तेत अबाधत न तो अन्य साधना। करते रहो शास्त्र श्रवण। स्वामी जी हमें कहते थे कि 3.5 वर्ष मेरे साथ रह के आपने शास्त्र अध्ययन किया है, इनका अर्थ नहीं कि आपका अंत आ गया शास्त्र अध्ययन का, नहीं। स्वामी जी कहते थे कि 3.5 वर्षों में मैंने आपको एक जीवन शैली दर्शा दी है, आपको कैसे अध्ययन करना है। अब आपका जीवन उसी में स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, उसी में समर्पित करना है। अब हमारा जीवन उसी में समर्पित होना चाहिए। क्योंकि अब श्रवण तो क्या करेंगे, श्रवण 1 घंटा 2 घंटा करेंगे, कितना करेंगे आप? बाकी का आप 22 घंटा आपके पास है, और 7 घंटा अगर आप सो रहे हो तो बाकी के 15 घंटा आप क्या करेंगे? अब देखो, अब समझो, ये निवृत्ति परायण जीवन माने कुछ नहीं करना नहीं है। मैंने देखा है वृंदावन हम जाते थे, ये जो पूरी शंकराचार्य जी अभी जो है निश्चलानंद जी महाराज, तो स्वामी निश्चलानंद जी वहां आते थे। आनंद वृंदावन आश्रम में हम रहते थे, तो सुबह में आते, प्रातः काल जो सत्संग होता था तो निश्चलानंद जी वहां आते थे सत्संग के लिए। तो उस वक्त
युवान थे। मैं ये 80-85 की बात कर रही हूं। तो उनके जीवन में भी बहुत प्रतिकूलता आई थी। तो कहते थे कि वो शीर्षासन करते थे और वो शीर्षासन में ही संपूर्ण भगवत गीता का पाठ करते थे 2 घंटे। अब करो आप समझे। और इसलिए कहते हैं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि निवृत्ति माने कुछ भी नहीं, शास्त्र श्रवण है, चिंतन है, ईश्वर चिंतन है, जब तक ये बाधित नहीं होता है तब तक ये ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा के लिए हमें प्रयत्न करते रहना है। ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा के लिए प्रयत्न करना ही पड़ेगा। इसलिए अर्जुन भी प्रश्न पूछता है और भगवान को, योयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन। भगवान आपने जो ये साम्य सर्वत्र सम ब्रह्म का दर्शन जो हमें करना है, सर्वत्र सम दर्शन है, लेकिन भगवान ये मुझे कठिन लग रहा है। और प्रश्न दूसरा भी प्रश्न किया कि अगर ये ब्रह्म निष्ठा नहीं होती है और प्रारब्ध के अनुरूप ये शरीर छूट गया तो क्या। 6ठे अध्याय में देखो आप अंत में, तो ये योग मुझे क्या लग रहा है, तस्या हम, भगवान उसमें निष्ठा करनी मुझे कठिन लग रही। तो भगवान ने क्या किया, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा नहीं होती है तो कहीं न कहीं वैराग्य में कहीं न कहीं दोष है, वैराग्य की दृढ़ता नहीं है। आप समझो, या तो फिर शास्त्र श्रवण में जो अभ्यास है, शास्त्र श्रवण में जो निष्ठा नहीं है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब समाधि के लिए भी यही कहा गया है, आप समझो, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अगर चित्त को तत्व के स्वरूप में निरोध करना है, माने कि वहां एकाग्र करना है, तो साधन तो 2 ही है, अभ्यास और वैराग्य। नहीं हुआ है तो बैठ के गप्पा नहीं मारना है। और अर्जुन पूछता है कि ठीक है, वो अभ्यास वैराग्य भी हम कर रहे हैं, लेकिन इस जीवन में अगर ये निष्ठा नहीं हुई तो उनके क्या होगा। आप सब भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिसकी निष्ठा ये ब्रह्म ज्ञान में हो गई है, ब्रह्म ज्ञान में ही कर्तव्य बुद्धि जिसकी हो गई है, और जिसके मन में ये निश्चय हो गया है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष है और मोक्ष का साधन ब्रह्म ज्ञान है, ऐसे जो कल्याणकृत जो है उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है। तो हमारा जीवन कहां समर्पित होना चाहिए, अबाधात बोध अनुवर्तेत। जब तक ये ब्रह्म ज्ञान में स्थिरता नहीं होती है, जब तक ये जगत बाधित नहीं होता है, तब तक हमें ये ब्रह्म ज्ञान का अनुसरण करना पड़ेगा। अब समझो, और इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का अनुसरण करना है, अन्य साधना, अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं। शंकराचार्य जी एक स्थान पर बहुत सुंदर चर्चा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान स्वयं स्वतंत्र है, उनको किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। आप समझो, ब्रह्म ज्ञान स्वयं स्वतंत्र है, ब्रह्म ज्ञान स्वयं कहते हैं पूर्ण है, किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। आप मुझे सुन रहे हो तो ये जो कर्णेंद्रिय के द्वारा आप जो श्रवण कर रहे हो, तो कर्णेंद्रिय को अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है।
आप मुझे देख रहे हो तो चक्षुरेंद्रियों को अन्य की अपेक्षा नहीं है, आप समझ। प्रमाण जिसको कहते हैं वो प्रमाण स्वतंत्र होता है। प्रमाण को अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। उसी प्रकार से शास्त्र श्रवण है और शास्त्र श्रवण जो है वो स्वतंत्र प्रमाण है, अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है, आप समझ। बहुत सारे स्वामी जी के पास जो पढ़ते थे, जो शास्त्र अध्ययन स्वामी जी के पास करते थे, तो वो स्वामी जी के वो शास्त्र अध्ययन करते थे, वैराग्य की दृढ़ता नहीं थी, संसार की आसक्ति की निवृत्ति नहीं हुई थी। तो उन लोगों ने सोचा कि नहीं नहीं, ये वेदांत पूर्ण नहीं है, और इसलिए क्या किया, दूसरे कोई महात्मा के पास पहुंच गए। वर्षों तक स्वामी जी को मिले नहीं वो, और अचानक एक दिन स्वामी जी के पास आते हैं। आप समझोगे, अंतःकरण शुद्धि के लिए जो आवश्यक है सब करो आप, लेकिन ऐसा मत मानना कि ये ब्रह्म ज्ञान से अन्य किसी साधन की ब्रह्म ज्ञान को अपेक्षा है। जो अपेक्षा है जो अंतःकरण शुद्धि के लिए है, अधिकारित्व प्राप्त करने के लिए सब साधन है। अहिंसा, शांति, आर्जवम, आप देखो, आचार्योपासनम, मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अब देखो ये सब साधन है। लेकिन अंत में जो है वो क्या है, अध्यात्म ज्ञान, नित्यत्व, तत्व ज्ञान, अर्थ दर्शनम। अब ये जो 18 जो मूल्य दर्शाए है, उनका केंद्र तो का, ये उनके केंद्र में क्या है, अध्यात्म ज्ञान, नित्यत्व, तत्व ज्ञान, अर्थ दर्शन। और वो अध्यात्म ज्ञान भी किसके लिए, तत्व ज्ञान, अर्थ दर्शन। शास्त्र अध्ययन भी किसके लिए है, तत्व ज्ञान के लिए। और इसलिए कहते हैं कि जब तक ये अबाधित, अगर ये बाधित नहीं हुआ है, बोध अनुवर्तेत न अन्य साधनात्, दशमः अस्ति, दशमः अस्मि। अब देखो, तो जब तक मैं दशम हूं, मैं दशवां हूं, ये ज्ञान नहीं होता, तब तक जो आवश्यक है वो करना पड़ता है। आप समझो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बिना ये जगत बाधित नहीं होगा। आप ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परम। आप और ब्रह्म दो है ही नहीं, आप ब्रह्म स्वरूप है। और इसीलिए न अन्य साधन, अन्य किसी साधन की ब्रह्म ज्ञान को अपेक्षा नहीं है। और ब्रह्म ज्ञान के बिना ये जगत का मिथ्यात्व जो है, ये जगत बाधित नहीं होगा। जगत के मिथ्यात्व के भी निश्चय करना है, आत्मा की पूर्णता का भी निश्चय करना है। और इसलिए कहते हैं न अन्य साधना। आगे कहते ना विद्या नापि तत्कार्यं, ना विद्या नापि तत्कार्यं, बोधं बोधितुमर्हति, बोधं बोधितुमर्हति, पुरैव तत्त्वबोधेन, पुरैव तत्त्वबोधेन, बाधिते ते उभे यतः, बाधिते ते उभे यतः। कि तत्वबोधेन बाधिते ते उभे, अविद्या तत्कार्य, अविद्या की भी निवृत्ति हो जाती। ज्ञानेन तु तद्ज्ञान अज्ञानम नाशितम। अब ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति करनी है, और अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो अज्ञान के जो कार्य है वो सब बाधित हो जाते हैं। और इसलिए कहते हैं
बोधम बोधितुम अर्हति पुरा एव बाधिते। तत्वबोध के द्वारा, दूसरी पंक्ति, तत्वबोध के द्वारा ये दोनों बाधित हो ही गए हैं। देखो ये युगपत जो है ना, साइमल्टेनियस अंग्रेजी में कहते हैं, वो भी हमें समझना है। रज्जु का ज्ञान होता है तो सर्प की निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान होता है तो ये जगत बाधित हो ही जाएगा। युगपत है, एक ही क्षण में, दूसरी क्षण वहां पर है ही नहीं, अंतर है ही नहीं, काल का अंतर नहीं है। युगपत माने काल का कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा होना और जगत बाधित होना ये दो नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि अविद्या और उनका कार्य जो है, तत्वबोधेन बाधिते उभे, अब जब ये बाधित ही हो गए हैं तो फिर क्या है, ना विद्या नाप्य तत्कार्य बोधम बोधितुम अर्हति बाधितम अर्हति। अब देखो, अब वो दोनों जब बाधित हो गए, देखो बहुत सुंदर है ये तर्क समझ लो। एक बार अविद्या और उनके कार्य जो बाधित हो गए हैं, वो क्या आपके तत्व ज्ञान को बाधित करेंगे? नहीं करेंगे, है ही नहीं। अब देखो, एक बार सर्प की निवृत्ति हो गई, वापस सर्प आएगा क्या? नहीं आएगा। एक बार निश्चय हो गया वो मृगजल है, फिर वापस क्या जल बुद्धि वहां होगी? नहीं होगी, बाधित हो गया है। और जो बाधित हो गया है वो क्या ब्रह्म ज्ञान को बाधित करेगा? आप देखो, बोधम बाधितुम न अर्हति अविद्या तत्कार्यम। अब देखो, जो स्वयं बाधित हो गया है वो आपके ब्रह्म ज्ञान को बाधित कैसे करेंगे? आपके ब्रह्म ज्ञान का प्रतिबंधक कैसे बन सकते हैं? क्योंकि एक बार जो बाधित हो गया हो गया। आप देखो, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। देखो, इसलिए भगवान कहते हैं सतः अभावः न विद्यते। आप देखो, सत जो है उनका कभी अभाव नहीं होता है, असतः भावः न विद्यते। जो असत है, जो विकारी है, उनका सही में अस्तित्व ही नहीं है। अब जब वो बाधित हो गए हैं तो वो आपके ब्रह्म ज्ञान को कैसे बाधित कर सकते हैं? बोधम बाधितुम न अर्हति। आप समझो, उनके पास कोई सामर्थ्य ही नहीं रहा है कि वो आपके ब्रह्म ज्ञान को बाधित करे, वो आपके ब्रह्म ज्ञान का प्रतिबंधक बन के आए। अब समझो, ब्रह्म ज्ञान को बाधित करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ है सब बाधित हो गया है। सतः असतः भावः न विद्यते। इसीलिए मांडुक्य कारिका में भी क्या कहते हैं? आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तथा। आदौ नास्ति, अन्ते नास्ति। तो भूतकाल में पहले जो नहीं था, बाद में जो नहीं रहेगा, तो वर्तमान काल में क्या वो है? तथा वो ऐसा ही है, मानी है ही नहीं। अब समझो, वो दिखता है, आपको दिख रहा है, लेकिन उनका कोई स्वयं में अस्तित्व नहीं है। अब समझो, हम पहले अस्तित्व को मानते हैं, उनको सत्य मानते हैं, और फिर कहते हैं ये प्रतिबंधक है। तो अविद्या स्वयं जब बाधित हो गई तो अविद्या का कार्य जो काम और कर्म है, इच्छा और जो कर्म है, वो दोनों बाधित हो गए। अब वो जो बाधित हो गए हैं वो आपके ज्ञान को कैसे बाधित करेंगे? तो कर्म स्वयं बाधित है, वो फिर प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो, वो कैसे आपके ज्ञान को बाधित करेंगे? समझ रहे हो?
फिर आप प्रवृत्ति जीवन शैली आपकी हो या निवृत्ति परायण आपका जीवन शैली हो, उनको ब्रह्म ज्ञान से क्या संबंध है? अब एक विशेष प्रकार की जीवन शैली वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आप प्रवृत्ति परायण जीवन जी रहे हैं या निवृत्ति परायण आप जीवन जी रहे हैं, उसे ब्रह्म ज्ञान से कोई संबंध नहीं। वो प्रारब्ध कर्म के अनुरूप है, लेकिन वो कभी भी ब्रह्म ज्ञान को बाधित नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्वयं बाधित है। ये अविद्या देवी जो है ना, जब तक अविद्या देवी बैठी है सब होता रहेगा, लेकिन अविद्या स्वयं निवृत्त हो गई। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम नाशितम आत्मनः, देखो अज्ञान का ही नाश हो गया। तो अज्ञान के द्वारा जो काम कर्म कर्मफल जन्म मरण ये कहां से रहेंगे? कारण नाशे कार्य नाश, कारण ही नहीं रहा है तो कार्य कैसे रहेंगे? तंतु दाहे तपटदाह, अब देखो ये तंतु जो है, तंतु जल गए तो तंतु जब जल गया है तो फिर ये पट रहेगा क्या? कपड़ा रहेगा? नहीं रहेगा। वस्त्र तब तक है तब तक जब तक ये तंतु है। अब तंतु ही जल गए तो पट भी जल गया। अब अविद्या की निवृत्ति हो गई तो अविद्या का जो कार्य है वो भी सब निवृत्त हो गए। अब जो बाधित है वो हमारे ब्रह्म ज्ञान को कैसे बाधित करेंगे? अब सब हमारे जो चक्कर चलता है ना, ये जगत को सत्य मान के हम ये चक्कर चलाते हैं, लेकिन है ही नहीं। बाधित तत्वबोधेन बाधिते उभे यत यत, क्योंकि ये दोनों जो है वो तत्व ज्ञान के द्वारा उनका बाध हो गया है, तो वो ब्रह्म ज्ञान को कैसे बाधित करेंगे? वो ब्रह्म ज्ञान पर प्रतिबंधक कैसे ला सकते हैं? जब तक आपकी सत्य बुद्धि जगत में है तो सब प्रतिबंधक है, लेकिन एक बार जगत में आपकी मिथ्यात्व बुद्धि हो गई, मिथ्यात्व बुद्धि मानी है ही नहीं, आप समझो। ये मिथ्या मानी ऐसा नहीं कोई ऐसी वस्तु है जो मिथ्या है। मिथ्या मानी उनका दिख रहा है लेकिन उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्योदय दिख रहा है लेकिन सूर्योदय सही में नहीं होता है। उसी प्रकार से ये जगत दिख रहा है लेकिन सही में ये जगत है ही नहीं। इसीलिए मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य जी क्या कहते हैं? संसारो यदि विद्येत निवर्तयेत न संशयः। अब आप पहले संसार है ये सिद्ध करो, फिर हम उनकी निवृत्ति करेंगे। है ही नहीं, आप किसकी निवृत्ति करनी है? पहले आप कह रहे हो घट है, लेकिन घट है ही नहीं। मृत्तिके तेव सत्यम, आप देखो मान लिया है कि है, सही में नहीं है। आपकी 5 इंद्रियों से 4 इंद्रियों को तो मिट्टी का ज्ञान होता है, घड़े का ज्ञान होता ही नहीं आपकी इंद्रियों को। आप समझो, 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रिय तो कह रही है कि ये मिट्टी है, एक आपकी आंख कह रही है ये घड़ा है। ध्वनि जो है वो मिट्टी का ध्वनि है, मिट्टी की ध्वनि आप समझो, घड़े की ध्वनि नहीं है। अगर घड़े की ध्वनि होती तो मिट्टी के घड़े से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी प्रकार की ध्वनि वो धातु के जो है धातु के घड़े में आनी चाहिए। नहीं, धातु के जो घड़े होते हैं उनका ध्वनि अलग रहता है। स्पर्श करते हैं तो आपको स्पर्श इंद्रिय क्या कहती है? घड़ा कहती है कि मिट्टी कहती है? रसन इंद्रिय। आप चखते हो तो क्या ज्ञान होता है? ये मिट्टी है ऐसा ज्ञान होता है।
घ्राणेन्द्रिय, गंध किसकी आती? घड़े की गंध है कि मिट्टी की गंध है? तो एक इंद्रिय आपके आंख आपको कहती है घड़ा है और उनको सत्य मान के चल रहे हो आप। है ही नहीं, वो है ही नहीं, बाधित हो गए हैं, तो वो आपको आपके ज्ञान को कैसे बाधित करेंगे? समझ रहे हो? बोधम बाधितुम न अर्हति, उनके अर्हति माने उनको कोई सामर्थ्य ही नहीं है कि वो आपके बोध को बाधित कर सके। आपके ब्रह्म ज्ञान को बाधित करने वाला कोई नहीं है, आप समझो। और इसलिए दोनों आवश्यक है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत खेत। जो सत्य है वो तो आत्मा है। ये जगत जिसका हम दर्शन कर रहे हैं, ये जगत जिसमें हम व्यवहार कर रहे हैं, वो तो मिथ्या है। मिथ्या मानी है ही नहीं, आप समझो, दिख रहा है। देखो इसलिए मैं कह रही कि आपको ये जगत कल्याण की इच्छा होती है, लेकिन कौन से जगत का कल्याण करना है? पहले अपना कल्याण तो करो। स्वयं तीर्णान परान तारयति। पहले आप अपना कल्याण तो करो, फिर ये जगत कल्याण की हम बात करेंगे। मैंने इतने बहुत सारे ऐसे साधक देखे हैं, वो है साधक तो है, आप समझो, लेकिन उनकी वेदांत में निष्ठा नहीं है। वेदांत श्रवण करते हैं, ऐसे भी मैंने देखे 2-3 वर्षों तक वो वेदांत श्रवण करते हैं और फिर अचानक छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि कर्मों में निष्ठा है, कर्म से वैराग्य नहीं है, आप समझो। हमारी कर्मों में इतनी निष्ठा है, ये कर्म किया, ये यज्ञ किया, ये जप किया। अब हमारी बुद्धि कर्मों में इतनी आसक्त होके बैठी है कि कर्म की निवृत्ति नहीं होती हमारे जीवन में। कर्म से वैराग्य ही नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो कर्म के प्रत्यय ही हमारी जो निष्ठा है, आसक्ति जो है, वो छूटनी चाहिए। इसीलिए उपदेश साधन में भी रमण महर्षि जी पहले यही घा करते हैं, कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। अब देखो कर्म क्या उपयोगी आपको होगा? कुछ नहीं, वो तो जड़ है, अनित्य है, विकारी है। कर्म से वैराग्य का। और इसलिए कहते हैं कि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है तब तक ये कर्म हमें उपयोगी होते हैं अधिकारित्व प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया, बोधम बाधितुम न अर्हति, वो ब्रह्म ज्ञान को बाधित करने का उनके पास सामर्थ्य ही नहीं रहा है। अब और इसीलिए हमें जो करना है ना अन्य साधन, हमारे जो जीवन का लक्ष्य जो है ये ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करना है। बहुत सारे लोग मेरे पास, स्वामी जी मैं आपके पास आके रहूं, क्या करोगे आप मेरे पास? बहुत सारे लोग मुझे कहते स्वामी जी हम साधु जीवन अपना लेते हैं, ये सबसे निवृत्त हो जाए। ठीक है, निवृत्त हो जाए, बाद में क्या करोगे? पहले आप मुझे ये दर्शाओ कि 24 घंटे आप क्या करने वाले हो। ऐसे कर्म से वैराग्य नहीं होगा। कर्म का त्याग करना कर्म का वैराग्य नहीं है। भगवान तीसरे अध्याय में यही समझाते हैं। अर्जुन वही सोचता था कर्म नहीं करना है, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे भगवान, ये घोर कर्म में आप मुझे क्यों लगा रहे हो? छोड़ दो। बाहर से आप कर्म का त्याग करेंगे, लेकिन कर्म में जो आपकी आसक्ति है, जगत में जो आपकी भोग बुद्धि है, सुख बुद्धि है, उसको क्या करेंगे? विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम। जगत में जो आपकी रस बुद्धि है, भोग बुद्धि है, सुख बुद्धि है, सत्य बुद्धि है, उसको क्या करेंगे? आप समझो।
मात्र आप जगत छोड़ देने से, कर्तव्य का पालन न करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तक ये ब्रह्म ज्ञान में हमारी निष्ठा नहीं होगी तब तक ये कर्म भी उपयोगी है। कर्म का ऐसा त्याग करने से कुछ नहीं होगा। इंद्रियाणि संयम यास्ते मनसा स्मरन, क्यों? इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, क्योंकि उनका मन जो है वो इंद्रियों के अर्थ में, इंद्रियों के विषयों में विमूढ़ मोहित हुआ है और वो कर्म का त्याग कर देगा। इंद्रियाणि संयम्य मनसा स्मरन मिथ्याचार शौचर्य, ये तो दंभ है। दंभ कपट नहीं चाहिए, बौद्धिक प्रमाणिकता हमें चाहिए। और इसीलिए हमारे जीवन का जो लक्ष्य जो है ब्रह्म ज्ञान से ही ये जगत को बाधित करना है। और एक बार ये बाधित हो गया फिर वो ब्रह्म ज्ञान को कभी बाधित नहीं करता। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति। एक बार ये ब्राह्मी स्थिति आपकी प्राप्त हो गई, न मुह्यति, वापस उनको पुनः उनको ये जगत में सत्य बुद्धि उनकी नहीं होगी, भोग बुद्धि नहीं होगी, रस बुद्धि नहीं होगी, न मुह्यति। और इसलिए कहते हैं कि एक बार ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या और अविद्या के कार्य को बाधित कर दिया है, फिर वो बाधित जो है वो सत्य की निवृत्ति कभी नहीं कर सकते हैं। वो ब्रह्म ज्ञान के लिए कभी भी प्रतिबंधक नहीं बन सकते। और इसीलिए हमारा लक्ष्य जो है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये जगत को बाधित करना है। तो उनके दृष्टांत देते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ठीक है बाधित कर, लेकिन ये जगत दिखता रहता है तो क्या करें हम? ये जगत का हम अनुभव करते रहते हैं, ये जगत में अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है और इसलिए हमारे ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ता नहीं होती। ऐसा अगर आपके मन में शंका हो रही है तो उनके लिए आगे का श्लोक है। बाधितम दृश्यतामक्षैः बाधितम दृश्यतामक्षैः तेन बाधो न शक्यते तेन बाधो न शक्यते जीवन्न कुर्न मार्जारम जीवन्न कुर्न मार्जारम हन्ति हन्यात् कथं मृतः हन्ति हन्यात् कथं मृतः। बाधितम अक्षैः दृश्यताम तेन बाधः न शक्यते। आंख के द्वारा आप जिसका दर्शन कर रहे हो वो एक बार जब बाधित हो गया, आप देख, तो फिर ये जगत की प्रतीति होती रहती है, लेकिन वो जो है तेन बाधः न शक्यते, वो किसी का भी बाध करने का सामर्थ्य नहीं रखता। एक बार हमें बोध हो गया कि जग आकाश की जो नीलिमा है वो सत्य नहीं है, बाधित हो गई, फिर क्या उसमें पुनः आपको सत्य बुद्धि होगी? नहीं होगी। अब समझिए, दृश्य अक्षय बाधितम दृश्यताम। अब देखो तो दृष्टांत बहुत सुंदर देते हैं। जीवन आकुः मार्जरम न हन्ति मृतः कथं हन्यात्। आकुः, आकुः माने उंदर, चूहा। तो कहते हैं जीवन आकुः मार्जरम न हन्ति, ये जीवित चूहा जो है वो बिल्ली को मारेगा? कभी नहीं मारेगा। अब जीवित चूहा बिल्ली को नहीं मार सकता है तो मृतम कथम। अब जो मृत मरा हुआ जो चूहा है वो बिल्ली को कैसे मारेगा? देखो बहुत सुंदर है दृष्टांत। उसी प्रकार से जब आप जगत को सत्य मान रहे हो तब भी आप तो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, आपका स्वरूप कभी बाधित नहीं हुआ है, आप समझो।
तो जगत जब बाधित हो गया है वो क्या करेगा आपके लिए? देखो ये शास्त्र प्रमाण की जो स्वतंत्रता है ना, ये ब्रह्म ज्ञान का जो महत्व है ना, वो ये समझा रहे हैं हमें कि ब्रह्म ज्ञान का महत्व क्या है, विशेषता क्या है। अब तो जीता हुआ चूहा अब बिल्ली को नहीं मार सकता है, तो जो मर गया है वो बिल्ली को कैसे मारेगा? उसी प्रकार से जब आपको ये जगत सत्य दिखता है तब भी आप तो ब्रह्म स्वरूप है, असंग ब्रह्म स्वरूप है। अब ये बाधित हो गया, वो क्या करेगा आपके लिए? बाधित जगत किसी भी प्रकार से आपके ब्रह्म ज्ञान को बाधित नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं दुखेशो अनुद्विग्न मनः। कितनी भी प्रतिकूलता है उनका मन उद्विग्न क्यों नहीं होता? क्योंकि जो प्रतिकूलता की जो सत्ता है वो जगत की सत्ता है, मिथ्या सत्ता है। वो सत्य आत्मा पर कोई असर नहीं कर सकता। जो असर हो रही है वो मन पर हो रही है, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं है। आत्मा तो निर्विकारी असंग चैतन्य स्वरूप। वो ये बाधित जगत से कभी भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। अब सब और इसलिए कहते हैं एक बार जो बाधित हो गया है वो बाधित वस्तु जो है कभी भी आपके ब्रह्म ज्ञान में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान की स्वतंत्रता है। आप समझ, ये ब्रह्म ज्ञान की महत्ता है कि फिर ये जगत जो है दिखता है जैसा भी दिखे। जीवन मुक्ति अवस्था में ये जगत जिस प्रकार से भी दिख रहा है, वो प्रवृत्ति परायण दिख रहा है, निवृत्ति परायण दिख, जो भी दिखता है भले वो दिखे, उससे उनके जो जीवन मुक्ति अवस्था जो है, उनका जो ब्रह्म ज्ञान है, उनमें कोई बाधा नहीं होती। किसी भी प्रकार से वो बाधित नहीं हो सकता है। आपकी जीवन मुक्ति अवस्था भी बाधित नहीं होती है और आपका ब्रह्म ज्ञान भी कभी बाधित नहीं होता है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहेशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यक्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।